शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ज्ञात है कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय में निर्मला उपन्यास का अध्ययन अपेक्षित है। आज हम इस उपन्यास की मूल कथा वस्तु को संक्षेप में समझेंगे और इसके पात्रों से, जो प्रमुख पात्र हैं, उनसे परिचय प्राप्त करेंगे। निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। वास्तव में इसका लेखन मुंशी प्रेमचंद ने 1926 में ही शुरू कर दिया था। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाया गया और यह कोई काव्यगत या औपन्यासिक समझ नहीं थी। यह उस समय के समाज की बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई थी जिसे प्रेमचंद ने अपने लेखन का आधार बनाया। कई आलोचक और विचारक तो यहाँ तक मानते हैं कि प्रेमचंद के यथार्थवादी स्वरूप का वास्तविक प्राकट्य इसी उपन्यास के माध्यम से होता है। 1926 में लिखा गया यह उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ और उपन्यास के रूप में प्रकाशित होने से पहले यह उपन्यास महिलाओं की पत्रिका चाँद में किश्तवार ढंग से पहले ही प्रकाशित हो चुका था। पूरा उपन्यास नहीं प्रकाशित हुआ, लेकिन उसके प्रमुख हिस्सों का प्रकाशन चाँद में हो चुका था। जब हम महिला केंद्रित उपन्यासों की चर्चा करते हैं तब अग्रगण्य सूची में इस उपन्यास का नाम अवश्य आता है। हम बहुत संक्षेप और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के माध्यम से एक कम उम्र की लड़की को एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ ब्याहते हुए दिखाया है और उस लड़की के द्वारा किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जाता है और किस प्रकार से विविध समस्याओं और अलग अलग उलाहनों से जूझती हुई, ऐसे उलाहने जिनसे दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था, ऐसी समस्याएं जो खुद उसके द्वारा उपजाई हुई नहीं थी, बल्कि उनका संबंध उसके अनमेल विवाह से था। उसी अनमेल विवाह से उपजी हुई समस्याओं के चलते वह लगातार अनादर और अवहेलना का शिकार होती है और धीरे धीरे मृत्यु की ओर उन्मुख होती है, एक दुखद मृत्यु की ओर उन्मुख होती है। इस उपन्यास की प्रमुख पात्र निर्मला नामक एक 15 साल की सुंदर और सुशील लड़की है। इसी निर्मला का विवाह अपने से काफ़ी बड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि उस व्यक्ति का उससे पहले विवाह हो चुका है और पूर्व पत्नी से उसे 3 बेटे थे। इस विवाह का मूल प्रताड़ना बिंदु यह हुआ कि उम्र के गैप के चलते, उम्र का जो अंतर था उसके चलते उसके चरित्र को लांछित करने का लगातार प्रयास किया गया और वास्तव में यह एक खास किस्म के पुरुष के मन में उपजे संदेह की परत का तारतम्य था। जो संदेह की परत जमती है पुरुष के मन में, समाज के मन में, उस संदेह के परत को, उस संदेह के बासीपन और षड्यंत्र को झेलने के लिए वह लड़की, केवल 15 साल की लड़की, अकेले विवश होती। उपन्यास में प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि वह बहुत पतिपरायण है, जिसको हम लोग कहते हैं पतिव्रता स्त्री। लेकिन पतिव्रता होना एक बात है और चरित्र को विविध लांछनों से बचाना दूसरी बात है।
आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ का इलाज है, लेकिन संदेह का इलाज नहीं है। और संदेह जब उसके लिए व्यापक पृष्ठभूमि हो, यौन शुचिताओं की अवधारणा हो, यह सोचा जाता हो कि जो अधेड़ व्यक्ति है वह यौन शुचिता के रूप में यौनिक तौर पर उस स्त्री को धारण करने के योग्य है या नहीं। अब यहाँ पर इसे हास्यास्पद कहें या दुखद कहें कि दोष उस विवाह में उस लड़की का नहीं है। अनमेल विवाह उसकी इच्छा से तो निश्चित ही नहीं हुआ। यह अनमेल विवाह निश्चय ही उसकी इच्छा के विरुद्ध, या अगर आप 1927 के समय और समाज को देखें तो मानकर चलें कि उस समय स्त्री की इच्छा का कोई अर्थ ही नहीं रहा होगा। जिससे माता पिता ने चाहा, जिससे परिस्थितियों ने चाहा, उससे एक दासी की तरह स्त्री ब्याह दी गई। विशेष तौर से निम्न मध्य वर्ग और यहाँ तक कि उच्च वर्ग की स्त्रियों की भी यही दुर्दशा थी। और इन सब स्थितियों से जूझते हुए, विभिन्न प्रकार के आक्षेपों को झेलते हुए धीरे धीरे निर्मला मृत्यु की ओर उन्मुख होती है और मृत्यु को प्राप्त करती है। यह अगर आप देखें तो भारतीय कहानियों का पैटर्न और उपन्यासों का पैटर्न, या उपन्यास न कहें, जो प्राचीन कथा साहित्य है भारतीय, उसका पैटर्न बहुत कुछ सुखांत है। दुखांत साहित्य से भारतीय पाठकों का मन उचट जाता था, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण दुखांत साहित्यिक रचनाएं हमारे प्राचीन समय और समाज में भी लिखी गई और आधुनिक काल में भी आकर के लिखी गई। विशेष रूप से जो प्रेमचंद का आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी स्वरूप है और अंततः जब वो धीरे धीरे यथार्थवाद की ओर क्रमशः ज़्यादा उन्मुक्त भाव से मुड़ते चले जाते हैं, तब तो निश्चय ही उनके उपन्यासों में दुखांतता स्वतः ही आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इस दुख का कोई अंत नहीं है। विविध जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के दास के रूप में सामान्य मनुष्य घिसटता हुआ जाता है। और जब हम सामान्य मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें बहुत धनाढ्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जो उस समय के नवाब हैं, जो उस समय के सामंती प्रवृत्ति के और सामंती क्षमता के लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य घरों में काम करने वाले लोग, खेतों में काम करने वाले मजदूर, उन खेतों के छोटे छोटे खेतों के स्वामी किसान, शहरों की विभिन्न मिलों में जो नया एक मजदूर वर्ग पैदा हो रहा था और उन्हीं मिलों के माध्यम से जो क्लर्क वर्ग पैदा हो रहा था, सरकारी नौकरियों के माध्यम से जो क्लर्क वर्ग पैदा हो रहा था, और इसी तरीके से निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग धन के संदर्भ में, इन सब को अगर परिस्थितियों के वशीभूत देखा जाए तो सब एक विशिष्ट प्रकार की दुर्दशा की ओर बढ़ते ही चले जा रहे थे। और उस विशिष्ट दुर्दशा का यथार्थवादी अंकन किया है प्रेमचंद ने। अलग अलग उपन्यासों में अलग अलग समस्याएं उठाई हैं। फिलहाल हमें निर्मला उपन्यास का अध्ययन करना है तो यह समझना होगा कि इस उपन्यास में मूलतः अनमेल विवाह के माध्यम से एक स्त्री की दुर्दशा को दर्शाया गया है और यह दिखाया गया है कि जो संदेह और आक्षेप एक स्त्री के ऊपर अनायास थोप दिए जाते हैं, उनके प्रति जूझने के बावजूद स्त्री कितनी विवश हो जाती है। इसके प्रमुख पात्रों की अगर आप बात करेंगे तो इस उपन्यास में निर्मला तो निश्चय ही इस उपन्यास की नायिका कहें या सर्वप्रमुख पात्र कहें, निर्मला सबसे प्रमुख पात्र है। निर्मला की जिनसे शादी होती है उनका नाम है तोताराम, और तोताराम
को समाज में सब लोग, घर परिवार आस पड़ोस में सब लोग मुंशी जी के नाम से जानते हैं। अब मुंशी जी के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा है मनसाराम, उसके छोटे 2 भाई हैं उसके, जियाराम और शियाराम। मुंशी जी की एक बहन है रुक्मिणी, और उन्हीं के घर में एक महरी है भुंगी। तो ये बहुत बड़ा कलेवर नहीं है कि उसमें सैकड़ों पात्र आ गए हैं। चुनिंदा पात्र है, और उन चुनिंदा पात्रों के माध्यम से समाज के विभिन्न रूपकों को गढ़ा गया है। जो समाज की चेतना थी उस समय की, जो समाज की एक स्त्री के प्रति अपेक्षा थी उस समय की, और सबसे विशेष तौर पर जो उस समय स्त्री की समाज से घुलने मिलने के दौरान जो विवशता थी, वह इस उपन्यास के मूल केंद्र में है। इस कक्षा में अभी हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में हम निर्मला उपन्यास के विशेष अध्ययन से पहले प्रेमचंद के औपन्यासिक स्वरूप, प्रेमचंद के वैचारिक विकास को समझेंगे। जब आप प्रेमचंद के वैचारिक विकास को समझेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि 1927 में प्रकाशित यह निर्मला नामक उपन्यास किस प्रकार से प्रेमचंद की वैचारिक यात्रा को परिपूर्ण करता है और अपनी स्वयं की सार्थकता को भी अभिव्यक्त करता है साहित्य इतिहास में। धन्यवाद।